निपुण जी, आपने तो हमें जो तौर तरीके होते हैं सोसाइटी में उसके बारे में तो हमने D9 चार्ट डिस्कस कर लिया, लेकिन यहाँ पे हम टबू टॉपिक के बारे में बात करते हैं। लोग अब अक्सर आप अब सुनोगे मॉडर्न सोसाइटी में लोगों को लिव इन रिलेशनशिप चाहिए, एक्सपीरियंस ऑफ लव बिफोर मैरिज चाहिए, ऑफिस में प्रमोशन चाहिए। आजकल तो ऐसे भी हो गया है प्रमोशन के लिए बंदा या बंदी कुछ भी करेगा। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो उसके बारे में जब हम ये टबू टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं, तब D9 चार्ट कैसे एक्टिव होता है या रहता है, या इसकी ये प्रेडिक्ट कर सकता है ये टबू चीजें? थैंक्स लॉट श्रुति जी, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। क्योंकि देखिए, ज्योतिष का ज्ञान ऐसा है कि यहाँ पे देश काल पात्र और समाज के विभिन्न वर्ग, विभिन्न व्यक्तित्व, ये सारे आपको मतलब यू हैव टू टेक इनटू कंसीडरेशन। देखिए, अगर आप एस्ट्रोलॉजी की फील्ड को एक बायस्ड जजमेंट के साथ अगर आप फॉलो कर रहे हैं, तो या तो आपने शायद इस ज्ञान को पूरी तरीके से समझा नहीं, या तो फिर आप इसको और देश दुनिया तक शायद इसका वितरण ना कर पाए। तो इसका मतलब कि आपको पात्रता के हिसाब से गाइड करना होता है। एंड देखिए श्रुति जी, आई विल आंसर यू दिस क्वेश्चन फ्रॉम एस्ट्रोलॉजी। लेकिन अब आजकल तो ऐसा हो रहा है कि मेरे ज्यादातर जो क्लाइंट्स होते हैं वो वेस्ट में, जो बाहर ही रह रहे हैं, तो इस तरीके के मेरे क्लाइंट्स हैं। इंडियन फैमिलीज की भी मैं बात करूं तो काफी तो आजकल ऐसा हो गया कि मतलब खुद लड़की के पेरेंट्स भी रिकमेंड करते हैं कि आप एक बार साथ रहना शुरू करो, लाइक सो दैट कि आपको एक दूसरे की आदतें, एक दूसरे की पर्सनालिटी ट्रेट्स आपको समझ आए। क्योंकि काफी कुछ चीजें होती हैं जो सतह पे अगर आप एक बात करते हैं, अगर आप किसी को मैरिज के इंटेंशन से भी अगर आप ऑन ऑन एनी मैट्रिमोनियल ऐप या इस तरीके से अगर आप किसी को कोट कर रहे हैं, तो वही आप एक दो क्या मतलब 8-10 बार भी मिलते हैं, कैफे में जाते हैं, आपको पता है कि जब कोई मिलता है इस तरीके की मीटिंग में अपनी रियल साइड थोड़ी कोई दिखाता है। अपने रियल तरीके से छोटी छोटी बातों में चिढ़ना, छोटी छोटी बातों में कैसा बिहेव करना कोई थोड़ा दिखाता है। तो कहने का मतलब है कि इस चीज को लेके मैं अभी ट्रेडिशनल सोसाइटी के हिसाब से बात नहीं कर रहा। अगर आप इंडिया में भी मॉडर्न सिटीज की बात करें या इसके अलावा अगर आप विदेशों में बात करें, इस चीजों को लेके थोड़ी सी ओपननेस आ चुकी है। अब जो आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा लिव इन रिलेशनशिप की वजह से, तो देखिए इसमें श्रुति जी देखिए होता क्या है ना कि एक ऑरा का कनेक्शन होता है। तो अगर आपका किसी भी तरीके से इफ यू आर इमोशनली, फिजिकली एक्टिव एंड एक्सक्लूसिवली इन्वॉल्व विद समवन, तो कहीं ना कहीं आपकी D9 चार्ट की वाइब्रेशन ऊर्जा वहां पे काम करनी शुरू हो जाती है। तो जो भी आपको D9 चार्ट से रिलेटेड फल मिल रहे हैं, क्योंकि अगर आप बात करें इतने सारे आपको इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज मिलेंगे, वो कहीं पे भी अपनी वाइफ, हस्बैंड या स्पाउस नहीं लिखते, वो पार्टनर, द वर्ड विच दे यूज इज पार्टनर। तो D9 चार्ट के तौर पे काम करता है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे देखिए एवरीथिंग वाया विच द प्लैनेट्स इम्पैक्ट अस, वो सारे तरीके जिसके माध्यम से ग्रह हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, वो ऊर्जा ही है। तो ऊर्जा मतलब ये कि जहां पे आपने अपनी फिजिकल इमोशनल एनर्जी एक्सक्लूसिवली किसी को देना शुरू कर दिया, तो उसका मतलब ये है कि अब आपके D9 चार्ट वाले जो फल हैं, जो एक गृहस्थ इंसान को मिल रहे होंगे, वो आपको भी इस दौरान मिलने शुरू हो जाएंगे। बियॉन्ड एनी डाउट, व्हेन यू आर एक्चुअली इन्वॉल्व विद समवन इन अ रिलेशनशिप, आपका D9 चार्ट उस समय सजीव हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। और देखिए होता क्या है, देखिए मैं आपको बताता हूँ कि वो इसमें श्रुति जी जैसे आपने बोला कि कुछ कुंडली में ऐसे योग होते हैं, सॉरी, कुछ बार काफी बार क्या होता है कि आपकी ऐसी दशाएं आई और उस समय आपकी जीवन की, आपकी मानसिक परिस्थिति भी ऐसी थी विच लेड यू टूवर्ड्स अफेयर और समथिंग। तो वो एक परिस्थिति हो सकती है कि भाई वो अपनी पर्सनल स्पेस में, पर्सनल लाइफ में इस तरीके का मतलब आपका प्रेशर चल रहा था, डिटैचमेंट चल रहा था, या आपके पार्टनर, जैसे मैंने आपको एक योग बताया कि वो दूसरे स्टेट में, दूसरी सिटी में पोस्टेड थे, इस तरीके की परिस्थिति थी। और उसी के साथ ग्रह और ट्रांजिट कुछ ऐसी परिस्थिति लेके आया कि जहां पे यू इमोशनली यू इन्वॉल्व विद समवन, तो वो तो एक एस्पेक्ट हो गया। अब देखिए जो आपने बात करा ना कि जैसे जो कि होता है, बहुत स्वाभाविक सी बात है कि जो लोगों का ऑफिस वगैरह में, जिनका मतलब कि आपका क्या कहते हैं कि जस्ट टू गेट द प्रमोशन, दे आर इवन रेडी टू डू एनीथिंग। तो अब देखिए वो फिर क्या होता है, वो आपका पर्सनैलिटी ही ऐसी हो जाती है। देखिए ज्योतिष में आप एक बात समझिए, दो चीजें होती हैं। एक होता है मेरा व्यक्तित्व, देखिए मैं चरित्र की तो बात नहीं कर रहा क्योंकि वो देश काल पात्र दोबारा आ जाएगा, तो मैं चरित्र की बात, मैं व्यक्तित्व की बात कर रहा हूँ।
एक होता है मेरा व्यक्तित्व और एक होता है चलता समय। तो यहाँ पे होता है कि अब जिस ज्यादातर जो देखा गया ना कि इस तरीके के जो पर्सनालिटीज होती हैं, उनकी पर्सनालिटी ही ऐसी होती है कि दे आर लाइक दे डोंट सी इट एज अ बिग इश्यू, अ बिग थिंग। तो उनको लगता है कि मतलब जैसे ओपन रिलेशनशिप, मेरे को ऐसे भी मेरे पास काफी कुंडलियां आती हैं जहाँ पे हस्बैंड वाइफ साथ रह रहे हैं और कोई किसी को कुछ इस तरीके से रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा रखी। तो जो जो मेल पर्सन है इन रिलेशनशिप, ही इज ऑल्सो गोइंग आउट इन रिलेशनशिप एंड लाइक इन्वॉल्व विद डिफरेंट पीपल, और जो वाइफ है वो वाइफ को भी नहीं पूछता ना रोकता। तो इस तरीके से भी लोग रह रहे हैं। और एक और चीज, आई डू नॉट नो हाउ ट्रेडिशनल ऑर्थोडॉक्स योर ऑडियंस इज, लेकिन जो सेम सेक्स रिलेशनशिप है उनमें भी आपका D9 चार्ट काम करता है। भाई जिसको भी आपने मेंटल इमोशनल फिजिकल एनर्जी इन अ एक्सक्लूसिव सेटिंग देनी शुरू कर दी, तो आपका D9 चार्ट एक्टिव हो गया। तो उसका मतलब है कि वो सेम सेक्स रिलेशनशिप में भी काम करता है। और बाकी जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो जनरली की वेयर पीपल आर स्नीकिंग अराउंड इस तरीके से, जो अपने एडवांटेज के लिए दे डोंट हैव एनी रिस्ट्रिक्शंस एंड ऑल, वो थोड़ी पर्सनालिटी बेस्ड ज्यादा हो जाता है। मैं चरित्र का, मैं कैरेक्टर का नाम नहीं ले रहा, मैं पर्सनालिटी की बात कर रहा हूँ। उनकी पर्सनालिटी ऐसी है। और देखिए पता है काफी बार क्या होता है कि ना मतलब देखिए ना वो होता है ना कि जैसा हम ऊर्जा यूनिवर्स को दे रहे होते हैं ना, हम वैसी परिस्थिति भी क्रिएट कर लेते हैं। मेरे को ऐसे इतने केसेस यहाँ पे मिले हैं, कनाडा में, वैंकूवर में, इंडिया से भी कुछ कुछ ऐसे हैं जो सेम सेक्स वाले मेरे को केसेस मिले। उन्होंने ही कहा, कहते कि यार वहां पे इतना प्रेशर था, इतनी जजमेंट थी, इतना डरा के, इतना वो था, पता नहीं कहाँ से कैसे कैसे करके मेरी लाइफ मुझे न्यूयॉर्क ले आई, मेरी लाइफ मुझे कैसे कैसे करके कनाडा ले आई। और यहाँ पे ही इज लाइक दैट पर्सन इज ओपनली विदाउट एनी फियर, विदाउट एनी जजमेंट, ही इज इन अ सेम सेक्स रिलेशनशिप। और उन केसेस में आपका D9 चार्ट इफेक्टिवली काम कर रहा है। आप जिसको भी आपने अपनी इमोशनल, मेंटल, फिजिकल एनर्जी इन अ एक्सक्लूसिव सेटिंग देनी शुरू कर दी, इसका मतलब आपका D9 चार्ट एक्टिव है। और देखिए ये जनरली हम लोग कहते हैं ना कि श्रुति जी, देखिए जनरली फीमेल्स के केस में भी कहा जाता है, क्योंकि देखिए जैसे ना कि यहाँ पे ना थोड़ा मतभेद सा है कि जैसे जब बात करी जाती है पुरुषों के केस में तो क्लियर है, एनी वन हु इज इंटरेस्टेड इन अ फीमेल, तो उस केस में शुक्र आपको जानकारी देता है। स्त्रियों के केस में मंगल और बृहस्पति दोनों को हमें देखना होता है। और जनरली बोला जाता है कि फीमेल्स के केस में कि आपका अगर मंगल, आपने जैसे मंगल, मैंने काफी केसेस में ऐसा देखा है कि काफी कुंडलियां आती है, मैं तो रिसर्च में भी, कि जैसे 5th हाउस में मंगल है, थोड़ा कमजोर है, लाइक तो इस तरीके के मंगल का क्या हुआ कि इस लड़की ने एडोलेसेंट एज में, स्कूल एज में ही, और लाइक इन फर्स्ट ईयर और समथिंग शी गॉट सेक्सुअली एक्टिव। तो उसके बाद उस मंगल ने फिर पढ़ाई पीड़ित करनी शुरू करी, मंगल एक्टिवेट हो गया। तो ये भी बोला जाता है कि तो D9 चार्ट, लगन चार्ट में यहाँ पे मैं मंगल पे काफी जोर देना होता है। तो इवन इन अ फीमेल्स चार्ट, अगर आपने मंगल पीड़ित है और इवन बिफोर मैरिज यू आर लाइक फिजिकली एक्टिव, तो उसमें आपने इस मंगल को एक्टिव कर दिया, वो पीड़ित होगा तो फिर वो अलग तरीके से नुकसान करना शुरू कर देता है, उसने पढ़ाई खराब कर दी। तो ये भी होता है कि भाई आपके प्रोस्पेक्ट्स तो ठीक चल रहे थे और एकदम से पता नहीं क्या हुआ, अब वहां पे पढ़ाई में प्रॉब्लम आनी शुरू होगी। तो ये सारा ग्रहों का खेल है। देखिए ग्रह अपने हिसाब से कुर्बानी मांगते हैं, कंट्रीब्यूशन मांगते हैं। अब आप किस स्थिति में, किस तरीके से उस ऊर्जा को यूज कर रहे हो, ये सारा कुछ खेल उसी का है। और एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर जो होगा, और थोड़ा सा देखिए यहाँ पे फिर क्योंकि है ना, तभी इसको हम एक आध्यात्मिक, धार्मिक ज्ञान बोलते हैं। मैंने आपको जैसे पहले भी पॉडकास्ट में कहा था, आने वाले समय में चैट जीपीटी ये सब इतने एडवांस हो जाएंगे कि आपको चैट जीपीटी भी आधे फलित के आंसर दे देगी, लेकिन जिसकी थर्ड आई अवेकेंड है वो उसी तरीके से उसको एड्रेस कर सकता है कि ऊर्जा काम किस स्तर पे कर रही है। ठीक है, ये तो लिखी पढ़ाई बातें हैं कि बुध अगर पंचमेश होके अष्टम भाव में बैठा है तो ये फल होगा, और इसी स्थिति वाले 50 कुंडलियों को आपको चैट जीपीटी और एआई टूल्स दे देंगे। लेकिन वो एक थर्ड आई जिसकी अवेकेंड होगी, इसकी छठी इंद्रिय जागृत होगी, वो इस तरीके से देख पाएगा कि भाई ऊर्जा किस तरीके से काम कर रही है और इसको किस तरीके से चैनलाइज करना है। और मैं वही कहता हूँ कि तभी हम लोग बोलते हैं ना कि आपको देखिए इस तरीके से अगर आप किसी भी एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन में एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई आपके पास कुंडली आई, पंडित जी ने आंखें बंद करी और बोल दिया बेटा इस स्थिति में ये हो जाएगा, तो वो नहीं है। आपको बैठना पड़ता है, परिस्थिति बतानी पड़ती है, वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम, वेयर यू आर हेडिंग, क्या आपकी, जैसे आपने बोला कि जो योग तो काम करते हैं, भाई वही राजयोग अगर मुकेश अंबानी जी के, अडानी जी की कुंडली में आएगा, उनको कितना फल देके चले जाएगा। वही किसी रिक्शे वाले का आएगा, उसको कुछ दिन थोड़े ज्यादा दिहाड़ी मिल जाएगी, उससे थोड़ी ज्यादा कमाई हो जाएगी। तो योग तो काम करते हैं। ज्योतिष देश काल पात्र पे बहुत आधारित है।